नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू का रेसिपी शेयर करे जात हई। तो ई लड्डू हम बिना झारा और बिना बूंदी के बना के तैयार कइले हई। देख के आप बिल्कुल भी अंदाजा ना लगा सकीला कि ई लड्डू बिना झारा और बिना बूंदी के बन के तैयार भइल ह। तो चलिए देखल जा कि ई लड्डू बनल कैसे ह। तो ई लड्डू के बनावे के लिए सबसे पहले चना के दाल का आवश्यकता पड़ी। तो चना का दाल हम 5 से 6 घंटा के लिए अच्छी तरह से पानी में भिगा के रख देले रहनी है। जब भी चना का दाल अच्छी तरह से फूल जाए तब एके एक बार साफ पानी से धो के और एके छन्नी वाले बर्तन पे रख दें। इनमें थोड़ा भी पानी ना रहे के चाहिए, सब पानी निकाल देवे के ह। और एके मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके पीस लेवे के ह। तो बिना पानी डाले ही एके पीसे के ह, पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे के ह। तो ई दाल पीसे के लिए मिक्सी का जौन छोटा वाला बर्तन होला जेमें हम लोग चटनी पीसी ला जा, ओमे पीसी तो अच्छी तरह से पिसा जाले। और दाल पीसे के समय लगातार मिक्सी के जार के न चलाएं। एक बार चला के रोक लें, फिर एक बार चला के रोक लें, तो अच्छी तरह से पीस के तैयार हो जाए। और इसी तरह से पूरा दाल के पीस के तैयार कर लेवे के है। जब आपका पूरा दाल पीस के इस तरह से तैयार हो जाए तो एक एक पकौड़ी की तरह से बिल्कुल छान लेवे के है, चाहे तेल में या घी में, जैसन आपके पास उपलब्ध होगा तेल या घी। तो हम यहाँ पर रिफाइंड तेल मध्यम आंच पर गरम कर ले लें। और इसी तेल में सबसे पहले तेल के चेक कर लेवे के है। तो थोड़ा सा टुकड़ा में डाल के देखी, अगर वो इस तरह से होके लगा था तो तेल अच्छा गरम है। इसी तेल में वो पकौड़ी के धीरे धीरे एक एक करके तोड़ लेवे के है। और जब पूरा पकौड़ी तेल में डाल के हो जाए तो एके अच्छी तरह से सेक लेवे के है, सुनहरा होके तक। जितना बढ़िया से आपका पकौड़ी सेक के तैयार हुई उतना सोन आपका लड्डू लगी। तो जितना सोन आप पकौड़ी के सेकब उतना सोन सोन आपका लड्डू भी लगी। तो यहाँ पर ध्यान ये देवे कि पकौड़ी आपका कच्ची ना रहे के चाहिए, एकदम सुनहरी सीख के तैयार हो जाए के चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से सारा चने दाल का पकौड़ी तल के तैयार कर ले के। और जब आपका पकौड़ी इस तरह से तल के तैयार हो जाए तो एक तेल में से बाहर निकाल के प्लेट में रख दें ठंडा होके के लिए। और जब आपका पकौड़ी एकदम अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब ओके छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लें। एक पकौड़ी में से कम 3-4 भाग कर दें और इस तरह से थाली में फैला दें। और जब ये पकौड़ी का टुकड़ा एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब एके मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेवे के ह। तो मिक्सी का जार पीसे के समय बड़ा वाला इस्तेमाल करी, बड़े वाले जार में एकदम अच्छे से पिसा जाला। तो पकौड़ी पीसे के समय भी यह ध्यान देवे के है कि लगातार मिक्सर के न चलाई, एक बार मिक्सर के चला के रोक लें, फिर एक बार मिक्सर के चला के रोक लें, तब आप पीसब तो आपका मिश्रण बिल्कुल इस तरह से पीस के तैयार होई। तो इस सारा मिश्रण के पीस के इकट्ठा एक बर्तन में कर लेवे के है। और जब आपका सारा मिश्रण पीस के तैयार हो जाए तो एक एक बर्तन से नाप लें। जोने बर्तन से आप नापब एके उसी से आपके चीनी भी नापे के है। तो ये जोन पिसा हुआ मिश्रण तैयार भला ओके एक बर्तन से नाप लें, किसी भी कप या कटोरी से नाप लें। हम यहाँ पर कप से नापत हई। तो इस कप से नापे के बाद ये पूरा 3 कप तैयार भयल है। तो जब 3 कप अगर तैयार भैला तो 1 कप चीनी का इस्तेमाल करे के है। यदि आपके मीठा अधिक पसंद होगा तो आप चीनी थोड़ा सा बढ़ा सकीला। और यदि आपके एकदम हल्का मीठा लड्डू चाहत होई तो 3 कप जोनी मिश्रण पीस के तैयार भला ओ पे 1 कप चीनी डालब तो आपकी चीनी काफ़ी हो जाई। हमके ये लड्डू थोड़ा सा मीठा पसंद है, इसीलिए हम यहाँ पर 1.25 कप चीनी का इस्तेमाल कैले हैं। तो 1.25 कप चीनी में आधा कप पानी का इस्तेमाल करे के है, या फिर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकीला। ज़्यादा पानी डाल के न चाशनी के बनाई, नहीं तो आपके ज़्यादा देरी तक चाशनी पकावे के पड़ी। और अब ये चाशनी के रख देवे के है मध्यम आँच पर गर्म होके के लिए। जब ये मध्यम आँच पर थोड़ी देर तक पकी, इनमें अच्छा सा उबाल आ जाई तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देवे के है। यदि इलायची का पाउडर आपके पास ना होगा तो आप इलायची कूट के भी डाल सकीना। एक ही डाले से लड्डू का स्वाद एकदम अच्छा हो जाला। और इलायची का पाउडर डाले के बाद यदि आपके पास केसर का धागा होगा तो 8 से 10 केसर का धागा भी में डाल दें। ना होगा तो कोनो बात ना है, बिना केसर के धागा के भी आप एके बना सकीला। और सबसे ज़रूरी सामग्री यहाँ पर ही खाए वाला रंग है। तो यहाँ पर लाल रंग का हम इस्तेमाल कैले हैं। आपके जेवन रंग पसंद होगा वो रंग आप एके डाल सकीला। तो आप जेवन रंग ए चाशनी में डालब वो रंग का आपका लड्डू बन के तैयार हुई। तो रंग डाले के बाद भी एक 2 से 3 मिनट तक पका लेवे के है। और पकावे के बाद अब चाशनी के चेक कर लेवे के है। तो पलटा में थोड़ा सा लगा के देखी, जब चाशनी थोड़ी सा हल्की सा ठंडी हो जाए पलटा के ऊपर का, तो के दोनों उंगली के बीच में चिपका के देखी। जब वो थोड़ी सा चिपचिपी हो जाए तो अब यहाँ पर वो पीसल पकौड़ी का मिश्रण ए चाशनी में डाल देवे के है। और चाशनी में डाले के बाद आँच के मध्यम रख के थोड़ी देर तक पका लेवे के, मतलब ज़्यादा देर तक ना, सिर्फ 5 मिनट तक आपके पकावे के आँच के मध्यम रख के। और जैसे ही अच्छी तरह से मिला के ये 5 मिनट हो जाए पकाते हुए तो आँच के एकदम कम कर दें। और कम आँच पर 1 से 2 मिनट तक पका के अब यहाँ पर गैस के बंद कर दें और एक नीचे उतार के रख दें ठंडा होके के लिए।
तो गैस बंद कैले के बाद भी हम एके थोड़ी देर तक चला के ठंडा कैली है, तभी थोड़ा सा सूखा सूखा हो गला। आप भी एके थोड़ी देर तक चलाए तो एकदम सूखा सूखा हो जाला। और जब इस तरह से सूखा सूखा हो जाए तो यहाँ पर यदि आपके कोनो सूखा मेवा पसंद होगा तो ओके काट के में डाल दी। हम यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश और काजू का इस्तेमाल कैले ही। ओके में डाल के अच्छी तरह से मिला लेवे के ह। और बस जब ये हल्का हल्का गरम रह जाए, ज़्यादा गरम न रहे, तब आपके एक लड्डू बना लेवे के ह। तो सबसे आखिरी में ए मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर ले। कैसे कि हम लोग पकौड़ी जो ना रिफाइंड तेल में छान के तैयार कर ले रही जा। यदि आप देसी घी में छान के तैयार करत हैं तो घी बाद में ना मिलाए तभी चली, लेकिन इस तरह से देसी घी बाद में 1 चम्मच मिला देले से लड्डू जो ना चमकदार बन के तैयार होला, ओकर स्वाद भी बहुते बढ़िया आवेला। तो ई लड्डू का मिश्रण बिल्कुल पूरी तरह से बनके तैयार हो गला। अभी हल्का हल्का सा गरम है, तो बस इसी हल्के गरम में ये लड्डू के बना लेवे के। तो सबसे पहले एक अच्छी तरह से थोड़ा सा इस तरह से हाथ की सहायता से चला चला के मिला ली। और मिलावे के बाद जितना छोटा बड़ा आपके लड्डू बनावे के है, उतना बड़ा या छोटा आप लड्डू ऐसे बना सकीला। तो थोड़ा थोड़ा एमे से मिश्रण उठावे के हाथ में और इसी तरह से हल्के हाथ से घुमाते हुए एक एक गोल कर लेवे के। इनमें बिल्कुल भी ना दबा देवे के, एकदम हल्के हाथ से ही लड्डू अच्छी तरह से बन जाला। तो आप चाहें तो एक हाथ से बनाई या चाहें तो दोनों हाथ में रख के लड्डू के बना सकीला। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक लड्डू कितना बढ़िया सा बन के तैयार हो गल। एक ऊपर हम एक काजू लगा देते हैं, ऐसे लड्डू देखे में भी बढ़िया लगी और खाए में भी बढ़िया लगी। इसी तरह से सारा लड्डू के बना के तैयार कर लेवे के है। तो ये लड्डू जब थोड़ा सा गरम रहेला तो थोड़ा सा नरम रहेला, लेकिन जैसे ही 1 घंटा हो जाए बना के तो अच्छा से एकदम सेट हो जाला। एकदम आपका लड्डू मोतीचूर के लड्डू की तरह से दिखाई भी दे और खाए में भी लगी। तो ई लड्डू हम लोग शुद्ध चना की दाल से बना के तैयार कर ली हैं जा। तो ई बनावे के समय बहुत ही सोंधी सा महक उठेले। महक से ही पता चल जाला कि आपका लड्डू कितना स्वादिष्ट बन के तैयार भयल है। तो इसी तरह से देखिए कितना प्यारा लगा था देखे में ये लड्डू। और इसी तरह से सारा लड्डू के हम बना के रख लेले हैं। देखिए रंग भी कितना अच्छा आला, देखे में बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू की तरह से लगा था। तो ई लड्डू घर पे बनावल बहुते आसान है। कैसे कि ए लड्डू के यदि आप बुनिया झाड़ के बनाएला तो बुनिया झाड़े में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाले, लेकिन इस तरह से बनाए तो कम समय में और कम मेहनत में आपका एकदम बाजार वाला मोतीचूर का लड्डू बन के तैयार हो जाए। तो ए मोतीचूर के लड्डू के एकदम बाजार की तरह बनावे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे कागज़ लगा दे रहे हैं लड्डू वाला। तो देखिए देखने से लगा था कि अभी अभी एकदम बाजार से खरीद के आल है लड्डू। और जिस प्रकार से हम आप लोगन के पैमाना बतौनी है चीनी का, पानी का और पिसल मिश्रण का, यदि उस तरह से आप एके बनाए तो आपका लड्डू एकदम बिल्कुल हमसे भी अच्छा बन के तैयार होई। तो यहाँ पर ई लड्डू के बने करीब 1 घंटा के करीब हो गला। ई लड्डू एकदम अच्छी तरह से सेट हो गला। अब ये लड्डू के आप यदि तोड़ के देखब तो ई लड्डू आपका एकदम बाजार की तरह से बन के तैयार भैल रही। और एक खाए का असली मज़ा है कि आज बना के और 1-2 दिन के बाद खाएं तो खाए में बहुते स्वादिष्ट लगेला ई। तो इस दीपावली आप भी ये लड्डू के अपने घर पे ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और पूरे परिवार के खिलाएं। और हमके नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगन का लड्डू कैसन बनल। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कल बिल्कुल भी ना भूलन करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसा ने और भी मज़ेदार रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट कल बिल्कुल भी ना भूलल करी, कमेंट करके बतावल करें कि आप लोगन के वीडियो कैसन लगल अपनी भाषा भोजपुरी में। तो मिलत हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।